बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बत में बीवी ने दिया धोखा और शौहर ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। जिंदगी के वसाइल से मायूसी के बाद हर इंसान की नजर एक ऐसी गैबी मदद की तरफ जाती है जो उसकी मुश्किलात को हल करने का जरिया बने, और वो गैबी मदद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की है। सुकून की तलब तो हर किसी को है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि सुकून दिल की दौलत बहुत ही कम लोगों को हासिल है। जो लोग सामने से राहत और आसाइश में मालूम होते हैं, उनकी अंदरूनी हालत अगर आप कभी देखें तो मालूम होगा कि सारी दुनिया की परेशानियों का निशाना यही है। शौहर ने बीवी के लिए क्या किया और उसके जवाब में बीवी ने शौहर के लिए क्या किया, तो सुनिए। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर एक लतीफा लिखा है। फरमाते हैं कि मेरे एक उस्ताद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि एक शख्स ने दुआ की कि मुझे खिज्र अलैहिस्सलाम मिल जाएं। चुनांचे एक दिन खिज्र अलैहिस्सलाम उसको मिल गए। उसने कहा, हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम, ये दुआ कर दीजिए कि खुदा ताला मुझको इस कदर दुनिया दे कि मैं बिल्कुल बेफिक्र हो जाऊं। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेफिक्री और राहत दुनियादारी में नहीं हो सकती। उसने फिर इसरार किया। उन्होंने फरमाया कि अच्छा, तो किसी ऐसे शख्स को छांट ले जो तेरे नजदीक बिल्कुल बेफिक्र और निहायती आराम में हो। मैं ये दुआ करूंगा कि तू भी उसी जैसा हो जाए। और 3 दिन की मोहलत उस शख्स को दे दी। आखिर उसने लोगों की हालत को देखना शुरू किया। जिसको देखा किसी न किसी तकलीफ या शिकायत और परेशानियों में पड़ा पाया। बहुत सी तलाश के बावजूद उसको एक जौहरी नजर पड़ा जिसके पास नौकर चाकर भी बहुत कुछ थे, औलाद वाला भी था, और उसको देखकर ऐसा लगता था कि उसे कोई फिक्र और परेशानी नहीं है। उसको ख्याल हुआ कि इस जैसा होने की दुआ करवाऊंगा, लेकिन साथ ये भी ख्याल हुआ कि ऐसा न हो कि ये भी किसी बला और मुसीबत में गिरफ्तार हो और मैं भी इस दुआ की वजह से उस बला में गिरफ्तार हो जाऊं। लिहाजा बेहतरी के लिए अव्वल उस जौहरी से अंदरूनी हालात दरियाफ्त कर लूं। चुनांचे उस जौहरी के पास गया और अपना पूरा माजरा उसको कह सुनाया। जौहरी ने एक सर्द आह ली और कहा, खुदा के लिए मुझ जैसा होने की दुआ हरगिज न कराना। मैं तो एक ऐसी मुसीबत में गिरफ्तार हूँ कि खुदा न करे कोई दुश्मन भी गिरफ्तार हो। बात यह है कि एक मर्तबा मेरी बीवी बीमार हुई और बिल्कुल मरने के करीब हो गई। मैं उसको मरते देखकर रोने लगा और उसने कहा कि तुम क्यों रोते हो, मैं मर जाऊंगी, तुम दूसरी शादी कर लोगे। मैंने कहा, नहीं, अब मैं हरगिज निकाह न करूंगा। कहने लगी, सब कहा ही करते हैं, पूरा कोई भी नहीं करता। मैं चूंकि उसकी मोहब्बत में मगलूब था और उस वक्त उसके मरने का निहायत सख्त रंज दिल पर था, मैंने उस तरह लेकर अपना अंदा में निहानी यानी पेशाब का मकाम फौरन काट डाला और उससे कहा, अब तो तुझको इत्मीनान हो गया? कहा, हाँ हो गया। वो अपने मर्ज से बच गई और अब चूंकि मैं बिल्कुल बेकार हो चुका था, इसलिए उसने मेरे नौकरों से साजबाज कर लिया। ये जिस कदर औलाद जो तुम देखते हो, सब मेरे नौकरों की इनायत है। मैं अपनी आंखों से इस हरकत को देखता हूँ, लेकिन अपनी बदनामी के ख्याल से कुछ नहीं कह सकता। इसलिए तुम मुझ जैसे होने की हरगिज दुआ न कराना। बहरहाल मेरे प्यारों, आखिर उस शख्स को यकीन हो गया कि दुनिया में कोई आराम से नहीं है। जब तीसरे दिन हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि कहो, क्या राय है? उसने कहा कि हजरत, ये दुआ कर दीजिए कि खुदा मुझे अपनी कामिल मोहब्बत और कामिल दीन अता फरमाए। चुनांचे आपने दुआ फरमाई और वो शख्स कामिल दीनदार हो गया। मेरे प्यारों, सुकून सिर्फ अल्लाह ही के जिक्र में है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता हुवल हय्युल क़य्यूम सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 100 मरतबा दिन में किसी भी वक्त पढ़कर अपनी हाजत और अल्लाह से मदद के लिए रोजाना दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला उसी वक्त आपका काम हुआ समझो।